नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो बस जीटीएल इंफ्रा में आज फिर से अचानक गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल गिरावट के पीछे का रीज़न क्या होने वाला है और साथ ही साथ कंपनी का दोस्तों फ्यूचर बेसिक प्लान क्या रहने वाला है, क्या टारगेट रह सकते हैं और क्या आउटलुक्स देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी के टाइम कंटिन्यूसली इस स्टॉक पे पिछले टाइम से गिरावट भी नजर आई और बीच में दोस्तों उतार चढ़ाव भी हमें नजर आए थे। तो उन चीज़ों पर भी चर्चा करने वाले हैं और रिजल्ट्स के लेकर दोस्तों क्या प्री आउटलुक्स रहने वाली है। प्राइस ₹2.24 पे आज दोस्तों गिरकर क्लोजिंग नजर आई है। दोस्तों खासकर जीटीएल इंफ्रा में गिरावट नहीं देखने को मिली, टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट में ही गिरावट देखने को नजर आई है। तो पहली चीज़ तो यह है कि दोस्तों एक्चुअल प्रॉपर कोई रीज़न इस स्टॉक में देखने को मिला नहीं। उसके पीछे के दो रीज़न आप लोग को देने वाला हूँ, पर उसके कहीं ना कहीं दोस्तों लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन में इस स्टॉक की देखते हैं प्राइस को, तो हमें एक अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं पिछले 5 मार्केट सेशन के अंदर। क्योंकि लगातार इस स्टॉक ने लगातार उतार चढ़ाव भी देखने को मिले और उसमें दोस्तों जो कैजुअल जो गिरावट थी वो भी हमें नजर आई। क्योंकि लास्ट एक महीने में जो देखने को एवरेज रिटर्न मिलने वाले हमें वो एक अच्छी ग्रोथ के तौर पर देखने को मिले कि गिरावट के बाद वापस रिकवरी कंपनी ने अच्छी खासी कमबैक के तौर पर देखने को मिली है। पर वापस अब डाउनफॉल देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट जो है दोस्तों कहीं ना कहीं लोअर सर्किट की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये सपोर्ट अगर कंटिन्यूसली देखने को मिलता है तो फिर से निवेशकों का एक अच्छा खासा लॉस होता हुआ नजर आ सकता है। और अभी के टाइम इस स्टॉक पे जो लॉन्ग टर्म का नजरिया बनाने की जो सोच रहे थे तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी ने अभी तक फ्यूचर बिजनेस को लेकर कोई प्लानिंग अभी तक नहीं की है। क्योंकि इसमें सीधे सीधे ये एक चीज़ क्लियरली दिखती है कि कंपनी के ऊपर कर्ज जो देखने को मिल रहा है, तो कर्ज कम करने को लेकर ना तो कंपनी फंड रेज करने को लेकर कुछ प्लान बना रही है और ना ही कुछ और अदर वे में कार्य कर रही है। क्योंकि कोई भी प्लानिंग अगर की जाती है तो फ्यूचर बेसिक पर की जाती है। क्योंकि कंपनी अगर आगे की प्लानिंग के लिए, आगे की डेटाबेस के लिए अगर कार्य करती है तो कंपनी ये भी सोचती है कि आगे चलकर कंपनी का कर्ज कैसे कम करना है, कंपनी के बिजनेस प्लान्स क्या होने वाले हैं। उन चीज़ों में अभी तक कंपनी ने कुछ भी जो चीज़ें हैं वो शेयर की नहीं है। और ये चीज़ एक चीज़ को दर्शाती है कि जब कोई कंपनी इस प्रकार प्लानिंग नहीं कर रही फ्यूचर बिजनेस को लेकर, आने वाले लॉन्ग टर्म के बिजनेस को लेकर, तो कंपनी आगे से लेकर रिटर्न क्या देने वाली है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करें, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। और अभी के टाइम यहाँ पे देखने को नजर आएगा कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न अभी का टाइम काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आने वाला है। क्योंकि लगातार इस स्टॉक के जो उतार चढ़ाव थे वो भी हमें नज़र आएंगे। अब बात करें कंपनी की आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर, तो कंपनी का जो आरएसआई इंडिकेटर रहने वाला है वो वापस डाउनफॉल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लास्ट सेशन पर ही मैंने आप लोग को बताया था कि कंपनी का जो आरएसआई इंडिकेटर है वो ओवरबॉट जोन की तरफ बढ़ रहा है, पर वापस आज दोस्तों ओवरसोल्ड जोन की तरफ तेज़ी से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मार्केट में सेलिंग हुई है दोस्तों, अगर सेलिंग देखने को मिल रही है तो सेलिंग का दोस्तों खामियाजा जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी टर्म पे जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उनको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्रमोटर्स का एक अच्छा खासा गेम होता है कि मार्केट में दोस्तों एक तेज़ी बनाने का कार्य करना या दोस्तों एक अच्छा खासा गेम क्रिएट करने का, ये सबसे बड़ी रीज़न रहने वाली है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जो है सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल दोस्तों वीडियो रिकमेंडेबल बिल्कुल नहीं है, बाय शेयर के लिए कुछ सजेशन नहीं रहेगा। अभी के टाइम कंपनी की वॉल्यूम पर अगर चर्चा की जाए, काउंटर पर की दोस्तों कारोबार पर अगर हम चर्चा करें खासकर, तो कंपनी का काउंटर पे कारोबार काफ़ी शानदार रहने वाला है, 7,36,56,000 का, जो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। पर यहाँ पे सेलिंग की क्वांटिटी फिर से नज़र आना स्टार्ट हो चुकी है। और आज के सेशन में डिलीवरी की अगर हम चर्चा करते हैं तो लगभग 39.49% की जो डिलीवरी है वो निवेशकों ने होल्ड की है, जो काफ़ी अच्छी डिलीवरी इस प्राइस पॉइंट पे रहने वाली है। अभी कंपनी की डेटाबेस में अगर हम देखते हैं प्री ओपन मार्केट का डेटा, तो कंपनी का जो प्री ओपन मार्केट डेटा निकल के आ रहा है तो उसमें एक चीज़ क्लियर निकल के आ रही है कि कल मार्केट में फिर से ओपनिंग जो है लोअर सर्किट के साथ नज़र आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग क्वांटिटी है वो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, जो 62,21,258 की रहेगी, पर बाइंग क्वांटिटी 54,155 शेयर की ही नज़र आ रही है। यानी कि डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। तो अभी के टाइम मार्केट में दोस्तों जिस प्रकार कंपनी का लंबे टर्म की अगर बात की जाए, लंबे समय के लिए दोस्तों बिजनेस प्लान देखने को नहीं मिल रहे, तो इसी से दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि तो कंपनी का भविष्य दोस्तों कुछ पॉजिटिव है नहीं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ था कि कंपनी के ऊपर कर्ज है और उसके अलावा कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, कंपनी का टेलीकॉम सेक्टर पर दोस्तों जो सेगमेंट है, इसमें दोस्तों मेन चीज़ ये है कि अभी कंपटीशन काफ़ी है टेलीकॉम सेक्टर पर। कहीं भी देखा जाए तो कंपटीशन काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। और कंपटीशन में अगर
कंपनी भाग नहीं ले रही, तो कंपनी आगे चलकर करेगी क्या, कंपनी रिटर्न देगी किस प्रकार, हम उम्मीद क्या कर सकते हैं इस चीज़ से। तो ये सबसे बड़े रीज़न रहने वाले इस कंपनी के बर्बाद होने के। तो मैं तो आप लोग को दोस्तों बिल्कुल भी इस चीज़ में दोस्तों इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि कंपनी आगे चलकर हमें एक अच्छा कैपेबल, एक अच्छा प्रॉफिटेबल रिटर्न प्रोवाइड करा पाएगी। क्योंकि मेन चीज़ ये देखने को मिल रही थी कि लास्ट टाइम दोस्तों इन्वेस्टर की, अगर हम कंपनी के डेटाबेस में अगर बैलेंस शीट अगर देखते हैं, तो बैलेंस शीट का दोस्तों जो लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट था वो देखने को मिल रहा था किसी टाइम दोस्तों 1884 करोड़ 1900 करोड़ तक कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था फ्यूचर बिजनेस प्लान को लेकर, तो वो घटकर दोस्तों ऑलरेडी 74 करोड़ तक आ चुका है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि कंपनी फ्यूचर प्लानिंग कुछ कर नहीं रही है, कंपनी आगे चलकर डिलिस्ट होने की तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कंपनी के पास दोस्तों टॉप क्लाइंट लिस्ट में जो नंबर आते हैं, जो नाम आते हैं, एयरटेल जैसी कंपनियों के नाम आते हैं, BSNL, वोडाफोन आइडिया और जियो जैसी कंपनियों के नाम आते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो जानी मानी कंपनी टाटा कम्युनिकेशन जैसी, बड़ी टाटा जैसी फर्म वाली कंपनियों के नाम यहाँ पे आते हैं। तो ये चीज़ क्लियरली हो रही है कि आगे चलकर कंपनी को जो प्रोजेक्ट नहीं मिल रही। लंबे वक्त से कंपनी ने पिछले टाइम क्वार्टर रिजल्ट्स में दोस्तों जो बताया था कि Q3 के रिजल्ट्स में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि कंपनी की जो प्रोजेक्ट ना मिलने की बड़ी वजह है और कंपनी जो आगे चलकर कर्ज में तेज़ी से दबती हुई नज़र आ रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कंपनी को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रही, और प्रोजेक्ट नहीं मिल रही तो इसका मतलब कंपनी आगे चलकर बर्बादी की तरफ जा सकती है और लॉस फिर से हमें नज़र आ सकते हैं। तो यही चीज़ बिग टाइम इस स्टॉक के लिए रहने वाली है। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना, और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।